विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। देखिए बच्चों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे वह रहेगा कक्षा 12वीं की जो पुस्तक है सृजन। उस सृजन पुस्तक के अंतर्गत कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई के भक्ति नीति और श्रृंगार के दोहे नामक शीर्षक का हम अध्ययन करेंगे। इनके पिछले भागों में हमने बिहारी जी के बारे में जानकारी प्राप्त की, संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। उसके पश्चात हमने कुछ पद्यांश पढ़े और उन पद्यांशों से ये तो हमारे सामने स्पष्ट हो ही गया कि बिहारी कवि के बारे में जैसा कहा जाता है कि गागर में सागर भरना, उनके पदों में पढ़ने के पश्चात ये बात तो पूर्णतः स्पष्ट हो चुकी है कि बहुत कम शब्दों में अत्यधिक रहस्य और सार की बात उन्होंने कही है। तो गागर में सागर भरना, या फिर दूसरी बात कही जाती है सतसैया के दौरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो वो वाली बात भी कई पद्यांशों में हमने प्रकट होते हुए देखी है। आज हम इसके चौथे भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए प्रथम पद्यांश, नाची अचानक ही उठी बिनु पावस बन मोर जानती हो नंदित करे ये निशिनंद किशोर। तो देखिए बच्चों कि भगवान श्री कृष्ण, एक बात और बता दूं, घनश्याम, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम घनश्याम भी है। घनश्याम से तात्पर्य हो गया बादलों के समान काले वर्ण वाले या श्याम वर्ण वाले। तो यहां पर आपको पता है कि वर्षा ऋतु के मौसम में तो मोर नाचते ही है, स्वाभाविक प्रक्रिया हो, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर बादल आसमान में छा जाते हैं और उमड़ घुमड़ करके जो ही बादल आते हैं, तो आपने गांव में देखा होगा, जो ही बादल आते हैं आसमान में मोर का नाचना प्रारंभ हो जाता है और आनंदित हो जाते हैं वह। लेकिन बिनु पावस बन मोर, अगर बिना वर्षा ऋतु के, पावस का मतलब वर्षा ऋतु के, बिना वर्षा ऋतु के ही वन में अगर मोर नाचना प्रारंभ हो जाए, नाची अचानक ही उठे, अगर बिना वर्षा ऋतु के वन में अचानक ही मोर नाचना प्रारंभ हो जाए तो समझ जाना चाहिए, क्या समझ जाना चाहिए, जानत ही नंदित करे। जानत ही मतलब समझ जाना चाहिए कि जानत हो नंदित करे कि यह दिशा नंद किशोर, कि इस दिशा को आनंदित करने वाले और कोई नहीं है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्थात नंद किशोर किसके लिए आया, श्री कृष्ण के लिए, कि यह समझ जाना चाहिए कि इस दिशा को आनंदित करने वाले और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही है, जिनको श्याम वर्ण अर्थात काले वर्ण को देख करके बादलों का भ्रम मोर को हो जाता है और उस बादलों के भ्रम के कारण वह नाचना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम घनश्याम भी है अर्थात बादलों के समान श्याम वर्ण वाले। तो भगवान श्री कृष्ण को जब वह देखते हैं तो कहीं न कहीं उनको यह भ्रांति हो जाती है कि बादल आ गए हैं और काले बादलों के भ्रम में वो अचानक नाचना प्रारंभ कर देते हैं। वर्षा ऋतु में तो नाचते ही, बादल आते हैं जब तो नाचते ही हो, लेकिन बिना वर्षा ऋतु के ही अगर नाचना प्रारंभ कर दे तो समझ जाना चाहिए कि इस दिशा को आनंदित करने वाले और कोई नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है, जिनके श्याम वर्ण को देख करके मोरों को किसका भ्रम हो जाता है, बादलों का भ्रम हो जाता है और वो नाचना प्रारंभ कर देते हैं। तो यहां पर भ्रम की बात आई है तो एक अलंकार और आता है भ्रांतिमान अलंकार, और भ्रांतिमान अलंकार का बहुत ही रोचक प्रयोग कवि ने इसमें किया है। ठीक है, अब अगला देखिए कि नायिका के सौंदर्य का, अद्भुत सौंदर्य का बहुत सुंदर चित्रण इस पद्यांश में किया गया है। अगले पद्यांश में क्या वर्णन किया गया है, नायिका के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया गया। तो क्या बताया गया, लिखन बेटी जाकी छवि गई गई गर्भ गुरूर, कि संसार में गई गई ग्रहण करके गर्व गुरूर अहंकार, इन सबको कहने का तात्पर्य है कि नायिका के सौंदर्य का चित्र, नायिका का चित्र बनाना था, लेकिन चित्र बनाने के लिए संसार के बहुत से बड़े बड़े चित्रकार जिनको अहंकार था अपने चित्र पर, गई गई गर्भ गुरु, गई गई का मतलब धारण करके, और गर्भ गुरु बड़े बड़े अहंकार धारण करके आ रहे थे, लिखन बेटी जाकी छवि, और उनके चित्र को बनाने के लिए बैठ जाते हैं। कितने
कि संसार के बड़े बड़े चित्रकार अपने चित्रों को लेकर बड़े अभिमानी हो रहे थे, अहंकारी हो रहे थे, और ऐसा गर्व धारण करके वहां उस नायिका का चित्र बनाने के लिए आए, उसकी छवि को लिखने बैठे, अर्थात चित्र बनाने के लिए बैठे। तो क्या हुआ, भय न केते जगत के, भय का मतलब हो गए, न का मतलब नहीं, केते, केते का मतलब कितने ही, जगत के, जगत के मतलब संसार के, चतुर, चतुर चितेरे चित्रकार, कूर का मतलब मूर्ख। तो पता नहीं कितने ही चित्रकार उनके चित्र को बनाने में असमर्थ रहे, और कितने ही चित्रकार जो चतुर चित्रकार थे वह मूर्ख बन करके चले गए, अर्थात अपमानित होकर के चले गए, उनका सारा अभिमान स्वतः ही नष्ट हो गया। अब ऐसा क्या था नायिका के सौंदर्य में जो कि वो चित्र नहीं बना पाए। बड़े बड़े चित्रकार इस बात पे बड़ा घमंड करके आए थे कि लाओ कोई सा भी चित्र हम बना देंगे, कैसी भी मूर्ति हो हम वैसा का वैसा हूबहू चित्र बना देंगे। लेकिन जब नायिका के अद्भुत सौंदर्य को देखा तो उनका अहंकार, गुमान सारा मिट्टी में मिल गया, और मूर्ख बन करके अर्थात लज्जित होकर के वहां से चले गए। इसका कारण क्या था, क्यों चले गए वो? इसके पीछे कारण था कि नायिका का पल पल परिवर्तनशील सौंदर्य, नायिका का पल पल परिवर्तनशील सौंदर्य, कि नायिका जिसका पल पल मतलब एक पल जो सुंदरता दिखाई देती है दूसरी पल ही और सुंदरता बढ़ जाती है। तो उस बात को वो पकड़ते, उस चित्र को जब तक उतारते तब तक उनके सौंदर्य में परिवर्तन हो जाता था। तो इसी कारण से वह चित्र बनाने में असमर्थ रहे। कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि संसार के बड़े बड़े चित्रकार नायिका का सुंदरता का चित्र बनाने में असमर्थ क्यों रहे? क्योंकि नायिका का पल पल परिवर्तन सौंदर्य को देख करके वह चित्र बनाने में असमर्थ लगे। ठीक है, तो ये नायिका की सौंदर्य की वर्णन किया गया है। अब अगला देखते हैं, यह भी नायिका के सौंदर्य का वर्णन है। जीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार। तो यहां देखिए बच्चों कि जीने पट में, जीने पट का मतलब हो गया, एक बार इधर बता देते हैं स्पष्ट। जीने पट अर्थात बारीक और महीन वस्त्र, जीने का मतलब बारीक, बारीक ऐसा वस्त्र, ऐसी साड़ी जिसमें स्पष्ट पारदर्शी हो। तो इस बारीक साड़ी, पट का मतलब वस्त्र, बारीक वस्त्र में झुलमुली, झुलमुली होता है कान का आभूषण। झुलमुली किसको बोलते हैं? कान का आभूषण होता है। तो पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। जीने का मतलब बारीक, पट का मतलब वस्त्र, झुलमुली का मतलब कान का आभूषण, झलकती मतलब झलक रहा है, ओप का मतलब चमक, अपार का मतलब अत्यंत। तो यहां पर देखो नायिका के, जो नायिका है उसमें क्या हुआ कि नायिका ने अपने कानों में, कानों का आभूषण है ना, कानों में झुलमुली नामक आभूषण धारण कर रखा है। अब वह झुलमुली नामक आभूषण उसके शरीर पर बारीक वस्त्रों में किस प्रकार चमकता हुआ दिखता है? झलकती ओप अपार, उसकी अत्यधिक सुंदरता, चमक दिखाई दे रही है। उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? यहां पर देखो संभावना कैसी प्रकट हो रही है कि सुरतरु मनुष्य सिंध में लस्ती सा पल्लव डार। ऐसा लगता है जैसे कि किसी समुद्र में, सुरतरु का मतलब समुद्र में, वो सुरतरु का तात्पर्य क्या हो गया? सुरतरु देव वृक्ष, देव वृक्ष की मनो, मनो का मतलब मानो, सिंधु का मतलब समुद्र में, मानो किसी समुद्र में, ये मान लो समुद्र हो गया, और इस समुद्र में देव वृक्ष लस्ती शोभा प्राप्त करता है। लस्ती का तात्पर्य क्या हो गया? शोभा प्राप्त करना। तो ऐसा लग रहा है मानो समुद्र में देव वृक्ष अपने पत्तों और डालियों के साथ शोभा प्राप्त कर रहा हो। अब पूरा पंक्ति का, पूरे पद्यांश का एक बार सुन लीजिए कि नायिका के बारीक और महीन वस्त्रों में झुलमुली नामक जो कान का आभूषण है उसकी शोभा अत्यधिक चमक रही है, और ऐसा लग रहा है मानो किसी समुद्र में देव वृक्ष
कल्प वृक्ष, कुछ भी नाम बोल सकते हैं, देव वृक्ष या कल्प वृक्ष जो है अपने पत्तों और डालियों के साथ शोभा प्राप्त कर रहा हो। अब यहाँ पर किसको तो पत्ता बताया गया, किसको क्या है, देखो ये नायिका के शरीर की तुलना किससे की गई है, इसके समुद्र से। अब इसमें जो झुलमुली नामक आभूषण है इसकी तुलना किससे की गई है, झुलमुली आभूषण की तुलना किससे की गई है, कल्प वृक्ष से। तो जिस प्रकार समुद्र में कल्प वृक्ष शोभा प्राप्त करता है ना पत्तों और डालियों के साथ, उसी प्रकार नायिका के शरीर पर यह झुलमुली नामक जो कान का आभूषण है वह अत्यधिक शोभा प्राप्त कर रहा है। तो मनो मानो, तो मनो मानो शब्द आ गया और उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो रही है। तो कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्यों हुआ, कैसे होता है, ये तो अपने अलंकार वाले भागों में पढ़ ही लिए, और वंचित हो तो अलंकार वाले भाग भी देख लीजिए। तो यहाँ पर ये इसलिए इसकी तुलना की गई। तो दोनों में ही नायिका के शोभा का वो सुंदर चित्रण हुआ है। और जिसमें नायिका के सौंदर्य का अद्भुत चित्रण हो वहां पर विशेष में एक बात और लिखना होता है, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का प्रयोग। अब श्रृंगार रस भी हम जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस और संयोग। अगर जिसमें नायक नायिका के बिछुड़ने की पीड़ा का वर्णन हो तो वियोग श्रृंगार रस, और इसमें मिलन का और नायिका के सौंदर्य का वर्णन हो वो किसमें होता है, संयोग श्रृंगार रस में। तो ये संयोग श्रृंगार रस है। वैसे श्रृंगार रस तो हम लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैना नहीं सो बात। देखिए बच्चों, एक नायक और नायिका संपूर्ण लोगों के बीच में एक भवन में किस प्रकार अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं संकेतों के माध्यम से, उसको इस पद्यांश में बहुत ही सुंदर तरीके से उसका वर्णन किया गया है। कैसे कि कहत नटत, कभी कुछ कहते हैं कभी मना करते हैं, और रिजत का मतलब प्रसन्न होते हैं, कभी प्रसन्न होते हैं और कभी खींचते हैं, क्रोधित होते हैं। मिलत खिलत लज्जात, इसी बीच उनके नेत्र मिल जाते हैं, प्रसन्न होते हैं, और खिलत का मतलब प्रसन्न हो जाते हैं और शर्मा जाते हैं। यह सब प्रक्रिया कहाँ चल रही है, भरे भवन में, जहां पर बैठ करके वो इस प्रकार अपने बातें अपनी भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं संकेतों से ही। भरे भवन में करत है, अर्थात भरे भवन में जहां लोगों से भरा हुआ कक्ष है उस कक्ष में बैठ करके भवन में करत है नैना नहीं सो बात, नेत्रों के माध्यम से बात कर रहे हैं। तो किस प्रकार बातें कर रहे हैं, सामाजिक मर्यादाओं का भी ध्यान रख रहे हैं और अपनी भावनाएं भी एक दूसरे के पास पहुंचा देते हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी मना करते हैं, कभी प्रसन्न होते हैं, कभी खिलते हैं। तो इसी प्रकार वो कभी मिलते हैं और शर्मा जाते हैं। ये प्रक्रिया लेकिन अन्य को भनक भी नहीं लगती। तो इस प्रकार अपनी भावनाएं भी पहुंचा देते हैं और भरे भवन में अपनी भावनाएं पहुंचा करके अपनी बात भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार इस पद्यांश में नायक और नायिका के मिलन का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। तो यहाँ पर एक बात और देखेंगे, तय तय और तय कितनी बार तय आया, बहुत बार। तो एक ही वर्ण की जब बार बार आवृत्ति होती है तो अलंकार कौन सा हो जाता है, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया, ठीक है। श्रृंगार रस तो है ही। तो ये चारों पद्यांशों में हमने देखा कवि ने कितना सुंदर चित्रण किया है। तो इनके जो प्रश्न बनेंगे वो अभी जिस प्रकार पढ़ाया है उसके अंदर उनके उत्तर तो मिल ही रहे, प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाते हैं। और जो अलंकारों की इनकी आवश्यकता पड़े या पिछले भागों को देखना है तो संपूर्ण प्लेलिस्ट आपको आई बटन पे मिल जाएगी ऊपर, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। अब रही बात इसकी व्याख्या की, व्याख्या हम प्रारंभ करें तो व्याख्या के लिए हमको ध्यान आ गया होगा किस प्रकार व्याख्या करनी होती है। हर भाग में मैं इस प्रकार व्याख्या लिखने का तरीका बताता हूं ताकि आपका अभ्यास पूर्णतः हो जाए और हम व्याख्या में कहीं पर कहीं गलती न करें। तो प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग के पश्चात वो सारी बातें
जो लिखते आ रहे हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के अंतर्गत कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई नामक रचना के, अब क्या पाठ है उसका नाम लिख देंगे, भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहे नामक शीर्षक से अवतरित है। अवतरित है, ये हम प्रसंग लिख देंगे। प्रसंग के पश्चात, और इसमें प्रसंग में एक पंक्ति और जोड़नी है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे ये बात आ गई, नायिका के सौंदर्य का अद्भुत चित्रण इसमें किया गया है। तो नायिका, जैसे दूसरे पद्यांश जाए तो नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब व्याख्या, तो कवि नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका के अद्भुत सौंदर्य को देख करके उसका चित्र बनाने के लिए बहुत से चित्रकार बड़े अहंकार धारण करके आए, लेकिन जब उनके अद्भुत सौंदर्य को देखा तो अद्भुत सौंदर्य को अपने लेखनी के माध्यम से वो उतार नहीं पाए, उसको बना नहीं पाए और उनका सारा अहंकार समाप्त हो गया। इस प्रकार की व्याख्या जो भी बताई थी वो व्याख्या हमको यहाँ पर लिख देनी है। फिर अंत में विशेष लिखना पड़ेगा। विशेष के अंतर्गत भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग एक विशेष, और दूसरा यहाँ पर हमने देखा, दोनों की बात करें, दोनों में एक ही बात है, नायिका की सौंदर्य वर्णन। तो यहाँ पर अनुप्रास व उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत ही रोचक प्रयोग, इस तरह की भाषा भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके पश्चात छंद हमको लिखना है। छंद कौन सा हो गया? दोहा छंद। दोहा छंद लिख दिया। दोहा छंद के पश्चात यहां पर एक बात और लिखनी है, यह लिख देता हूं इधर। तो दोहा छंद के बाद चौथे नंबर पर हम लिखेंगे श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का प्रयोग, ये हमारे विशेष हो गया, व्याख्या हो गई। अब कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स रखाइए अपने पास, वो किस लिए है उसमें जाकर के अपनी समस्या पूछ लीजिए, और मैं प्रयास पूरा करता हूं कि जो भी कमेंट बॉक्स में कुछ पूछता है उसका मैं समाधान करने का पूरा प्रयास करता हूं। अब मिलते हैं अगले भाग में, लेकिन उसके पूर्व एक बात और कहना चाहूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो कर लीजिए, ताकि अपनी मुलाकात समय समय पर होती रहे। आगे अगले भाग में आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।